सब्जी काट दी ले अगर Aduh, kaya aja lah mas. Ini udah.
बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलकारं व्यक्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ततं सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति सर्व शांति कुल शांति नगरे शांति ग्रामे शांति। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम भूमाय नमः स्वाहा। ओम बोधाय नमः स्वाहा। ओम प्रस्ताय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चाय नमः स्वाहा। ओम राहुवाय नमः स्वाहा। ओम कण्वत्रं केतकाय नमः स्वाहा। ओम स्वाहादेव्यो नमः स्वाहा। ओम गणपतिकाय नमः स्वाहा। ओम विघ्नविनाशाय नमः स्वाहा। ओम लंबोदराय नमः स्वाहा। कर्णेशीशादेवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं प्रमाणसिदे सर्वं मुखमुदं मन्त्रं द्वितीयकं प्रात्यक्षविदाक्षं गजोत्रं चतुर्थं लंबोदरं पंचम संसुत्रिं सप्तम विघ्नहारं दुर्वणं चतुष्टं नवम बालचन्द्रं षोडशं विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं गजाननं द्वादशानि नामानि न सविघ्नहारस्य संसिद्धिकर्तव्यो विद्यार्थी पुत्रार्थी पुत्रान् मोक्षार्थी दत्ते गते जपे गणपति सुरते संवत्सरेण सिद्धिदत्ते चंचया अष्टमी मनस्ते विद्या समर्पितस्य विद्या भावे सर्वे गणेशस्य प्रसादिता। ओम गं गं गणपति नमः स्वाहा। ओम गं गं गणपति नमः स्वाहा। ओम गं गं गणपति नमः स्वाहा। एकाग्रं वसते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मूले स्थितो ब्रह्म पर्वते कर दर्शनम। ओम शांति भगवान।
सर्वांगी गौरी नारायणी नमोस्तुते 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 नमो नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे 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 ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे। माते श्री महारानी सामनाम कुलनी दळे सर्व देवता सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् भावकं शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। श्री गुरु शरण सरोवर ओम सिद्धि वाणी धर्मदानी अवस्था पहुंचना से सबसे भी करते वाणी कालांत वर्धकराणी परमात्मा गुरु रहते तुम जो भाव सुरता देते तुम भक्तन के भक्त हमारे जन्म पुत्र प्राण के प्यारे महिमा अपरंपार तुम्हारी जय जय जगत पे हारी पूरी शिक्षा के हमें तभी सकल सब्जी भाव में करता पालन पोषण शासन करता मातृ ज्ञान वाणकारी तुम संतरे पात की भारी जब पर कृपा तुम्हारी हो तब पर कृपा करे सब कोई मन बुद्धि ते गुण बिन पावे रोग निरोग वेंद्र जावे दाढ़ कटे सुपीरा नासदु रोगो मीरा गरे कटे चिंता भारी नाश गाय हारी संत दिन मोहन मनावे पुत्र बेनी आवे यज्ञ दूत की कटी आवे तो सुदा सूर्य तताई असत सुदा सत्ताई गरुड़ कुमार विदवले सतरधारी जय जय जंजानी चपाव सुसादु सुनावे सुंदर दुआगी लेना करतागी और सिद्धि नौनी के राता सजो गायत्री माता ऋषि में तपस्या होगी आगे की चिंतित होगी जो चंचपाली आवे सो सब सुनिश्चित हो पावे बल बुद्धि विद्या में उठे सो सकल बड़े सुखना जो ये पाठ करे ध्यान जो ये पाठ करे सो कोई गायत्री को ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ब्रह्म शांति ओम पदम शांति ओम सर्व शांति ओम गुणे शांति ओम रमे शांति ओम नगरे शांति ओम सप्तवार शांति ओम सत्ताईस शांति ओम वारे मसाइन शांति ओम सर्वगुण शांति।
इसलिए कराय नमः शिवाय गौरी मंगलाय श्री नीलकंठाय दक्षिणाय इसलिए शिवाय नमः वशिष्ठ मुनि देवता से चंद्र के स्वरूपनाथ इसलिए कराय नमः शिवाय यज्ञ करो सोपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै सकराय नमः शिवाय पंचाशतमिदं पुण्यं च प्रतिष्ठसनिधौ शिवलोकनाथो शिवनेन सह बोलते ओम कालं विदु संतं नित्यं ज्ञानेतं योगिं कालं मोक्षं च ओंकाराय नमः स्वाहा ओंकाराय नमः स्वाहा ओंकाराय नमः स्वाहा ओंकाराय नमः स्वाहा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले दिव्य कल्याणी मात की, बोलो श्री पार्वती महाराज की, बोलो अपने माता गुरुदेव की। जिन्हें भी नंबर 1 थे और 12 जिन्हें भी नंबर 1 श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो सभी एक बार श्री सत्यनारायण भगवान की जय बोले भगवान की। आज को मास महीने में पूर्णिमा है, तो आप पूर्णिमा है, पूर्णिमा के मतलब इन पूर्णिमा एक वर्ष करने भी इन पूर्णिमा दिन जो भी सत्संग हो जाए दान दक्षिणा आपने भी दो तो उनको 32 गुना फल मिले। एक मनुष्य का 32 गुना फल मिले। इन वजह माघी पूर्णिमा ने और 32 लक्ष्मी पूर्णिमा नाम वर्जित है और इनमें जो भी साधु साध्वी भक्ति कथा सुन और उपवास बोले उन्होंने सदा सत्यनारायण भगवान बेड़ो पार करे। व्यास जी ने कहा एक समय नैमिषारण्य में सोमवाती के 10,000 ऋषियों ने पूर्णता की सूची से पूछा, ये सूची इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी करता उनका उद्धार कैसे होगा। 88,000 ऋषि बेटा और भगवान ने कहा भगवान आगे कलयुग आ रही है, इन कलयुग माने एडो को ये बात बताओ तो बात में करूं तुम्हारो कलयुग माने आराम हुए से तो सोची कहो कलयुग में वेद विद्या रही मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मनुष्य कोई ऐसा व्रत तत्व है जिसने करने से थोड़ी समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवंचित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने ही हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र कहता श्री तुलसी ने कहा हे विष्णु मैं पूज्य आप सबने प्राणियों से हित की बात पूछी हूँ, अब मैं उस श्रेष्ठ बात को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। और ये ध्यान से सुने। एक समय योगी नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए मर्त्यलोक में आ पहुंचे। यहाँ अन्य योनि में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देकर उन्होंने विचार किया कि किस ईश्वर से करने से नीचे ही प्राणियों के दुखों को नाश हो सके। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद
विष्णु लोक में गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजों में देवों के इस नारायण जो जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे और वरमाला पहने हुए थे, एक जगह स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच रहें। तब नारद मुनि ने कहा, मर्त्युलोक और सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हुए हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की लड़ाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस वर्ष के करने से स्वर्ग तथा मर्त्युलोक दोनों में दुर्लभ एवं उत्तम होते हैं, जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये वह विधि पूर्वक विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य धरती पर सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस वक्त का लाभ क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व किसने ये वर्त किया? किस दिन ये वर्त करना चाहिए? करके मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी विष्णु भगवान ने गया और विष्णु भगवान ने कहा कि भगवान कलयुग होएगा तो तुम वर्त बताओ जिन्हों माने मन से खर्च नहीं सके। विष्णु भगवान ने कलयुग माने नारद एक ही वर्त है जिसको सत्यनारायण भगवान को वर्त है पूर्णिमा, तो वो 100 पति दूर करने वाला वर्त है। और ये वर्त हर तरह की विजय पाने के लिए सबसे बढ़िया वर्त है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ ब्रह्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सिवाय गेहूं के अभाव में सरसों का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य घी आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य वर्त करेंगे उनका मनोरथ निश्चय पूर्ण होगा। विशेष रूप से कलिकाल में मर्त्युलोक में ये एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय में और अल्प धन खर्च में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सूची ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस वर्ष को किया है उनका इतिहास कहता हूँ। नारद जी जो मानिए वो कि मर बताओ कल हमने कोई करियो इतिहास को नहीं करियो ई मैं मन को जने भगवान के बोले ऋषि कि जिन्होंने पहले समय में इस वर्ष को किया है उनका इतिहास कहता हूँ। आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशी की नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर गिर पड़ा और खड़ा होकर धीरे धीरे मट्टी पर गिरता हुआ जो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास आकर आदर के साथ पूछा, हे मित्र महाराज भूख से पड़ गया तो भगवान विष्णु ने तो विष्णु भगवान रूप महाराज के नाम
महाराज ने हाँ और कहा हे विप्र तुम नित्य क्यों घूमते हो? भगवान कहा महाराज आप हमेशा सोचते हैं प्रतिमा क्यों घूम रहे हो? तो हे श्री ब्राह्मण ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण ने कहा मैं निर्धन हूँ। ब्राह्मण के बाजू में कहा गरीब हूँ, इन वास्ते घूमना पड़े कहीं करूँ तो भिक्षा के लिए पत्नी पर फिरता हूँ। भगवान यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। व्रत ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा हे ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिससे उनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। गरीब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। जिस वर्ग को व्रत ब्राह्मण ने बताया है उसको अवश्य करूंगा। ये नीचे कर वह गरीब ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात में गरीब ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया, भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उस समय से वह मित्र हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण के व्रत को जो शास्त्र के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत मैंने तुमसे कहा हे विप्रो अब आप और क्या सुनना चाहते हो मुझे बताइए। विष्णु ने कहा हे ईश्वर संसार में से सुनकर किसने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सृष्टि ने कहा हे मुनियों जिस प्राणी ने इस व्रत का किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने सिर पर रखा, लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया और विपुल के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विपुल को व्रत करते देखा, वह प्यास पर भूल गया और उसने विपुल को नमस्कार किया और पूछा हे विपुल आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है कृपा करके बताइए। ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन दाने की वृद्धि हुई है। विपुल से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का शरणागत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे भगवान का करूंगा और उत्तम वर्ग करूंगा। ये मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 100 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सूची ने कहा हे श्रेष्ठ मुनियों अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कापात नाम का एक महान बुद्धिमान रहता था। वह सशक्त जंजीर था, प्रतिदिन देवस्थलों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साधी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ सासु नामक एक वेश्या आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था।
वह उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति चित्त से और ये कह रहे हैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मां शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना है। राजा के वचन सुनकर साधु नामक ऋषि ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे इसका सब विधान बताएं, मैं भी करूंगा। आपको कथानुसार इस बात को करूंगा। मेरी भी कोई संस्था नहीं है, मुझे विश्वास है कि निश्चय ही मेरे संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वेश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वे उसने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस वक्त का समाचार सुनाया। प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस वक्त को करूंगा। करता घर गया पुत्र दे भगवान सत्यनारायण शेर जी की विधि बताओ, विधि बताई और वो शेर जी आपका हिसाब स्टार्ट करना। तो निवट में आपके घर पर निवट किए और आनंद करेंगे। आज एक शिक्षा है, वरदान है, करनी है। तो वैसे अपने पत्नी से संतान देने वाले उस वर्ष का समाचार सुनाया। घर जाकर की बात नहीं करते जो को पे दो जने करो तो अपन घर में आने कम तो खेल तो बाड़ा भेजा। तो मेरे संतान में इसका व्रत करूंगा। साधु ने वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10 महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इसके बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने सदन में अपने पति को ईश्वर दिलाया कि आपने जो भगवान व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसको पूरा कर दीजिए। महाराज सत्यनारायण भगवान एक गोपी रूप पर ए भाई मैं धनवान है थारे फूट रो बेटो है पण बनने की भूली लुगई याद करियो पुनः जो वर्क करता महाराज के तो हुजूर करना पड़ी अपन हुजूर बाकी है तो मैं मारे हेड की घर आवे तो बात करूं मैं मां साहब ने बात करो मैं भूलो रास्ता पकड़ियो हमें आप मन पाछो आगे रास्ता बताओ तुम्हारे गर्दनी करावे तो हम हुजूर करूंगा। तो दुर्भाग्य से विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। बच्चा रुपया आया बच्ची लोग कन्या रुपया घर में पड़े भाई पड़े सोई बोटे की बनाओ हम उन दिन लोग पूर्ण बनावे लेकिन व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान वर्णित हो गए। जब भगवान नाराज हुए तो उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया कि मैं प्राप्त होगा। भगवान नाराज हुए हेड ने श्राप दे दियो आज तारी कन्या ने पीड़ा कर दियो है और पूर्ण व्रत भी करियो जाति का दुख को प्राप्त होगा। अपने कार्य कुशल शासन नामक वैश्य से जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र समीप रतन सागर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के खिलाफ में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक राजा का घर छुड़ाकर भागा जा रहा था। राजा की रूप से वेग से आगे देखकर जोर में घबराकर राजा के धन को वही गांव में चुपचाप रख दिया जहाँ मेरे ससुर और जवाई ठहरे हुए थे और भागे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा तो ससुर जमाता को काट कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले हम ये दो चोर पकड़ कर लाए। नगरी में एक चोर और
રાજાએ રાવણનું ચોરી કરીને લાવતો જીતે જ્યારે ગણવારે દોડ્યા પકડનારું દકરે કલાકનું કદની और वो जो पुनर्वास કર્યો શેઠ જે કોઈ ઘર જોઈ આપો વેપાર કરવા વાસ્તે ગાડી લઈને આવે ચોર દેજો પર લારે પકડ દે वो सामान ने ढेर सी गाड़ी में चुपचाप रख जोर भागा लारू में दौड़िया अभी तो राजा आदमी कनवारी अरे दौड़ गाटो रोकायो ने आवड़ा सीधो सोनी ही कोनी एक जोड़ के अरे कई जैसे और ने जरूर को पकड़ दे आवड़ा में तो सभा में लाए और मान को तुम्हें भाई बस ऐसा करके दुख प्राप्त हुआ अब तुम्हें कोई भय नहीं है प्रातकाल राजा संस्कृत ने सब अपने को सत्ता सुनाया सैनिकों को आज्ञा दी दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त ने राजा ने अपना मावे के सूर को नहीं है सूर है करनी ए रावण सूर नहीं है ये सूरी करने वाला आज दूजा ये तो हमारा भगत है नहीं सुबह तो दावे छोड़ दीजिए धन सामान लेके तो राजा चक्राधीश सब नष्ट कर दूंगा अगर नहीं छोड़ दिया तो राज पाने में तो राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ज्ञान हो गए रात का राजा चंद्रशेखर ने सभा में सबको अपनी सत्ता सुनाया सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए दोनों आते ही राजा को प्रणाम किया राजा ने एक प्रश्न में कहा हे विमान भाव तुम्हें दिवस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है अब तुम्हें कोई भय नहीं तुम मुक्त हो ऐसा कहकर राजा ने नए प्रश्न पूछे पहले तो उन्होंने जितना धन लिया था उस दुगना लौटा कर आदेश से विदा किया दोनों विषय में घर पर चल दिए दोनों सभी सच्चिदानंद भगवान ने श्री जी के आगे कहा कि वेश्य ने मंगलवार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सच्चिदानंद भगवान ने उससे पूछा हे साधु तेरी नाव में क्या है अभिमानी वणी हंसता बोला हे दंडी आप क्यों पूछते हैं क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बैल और पत्ते भरे हैं एक गोणियों जाओ तो व्यापार करने वास्ते और उन्हें गाड़ी रमाने मिश्री मेवा काजू दादा गाड़ी भरोड़ी और व्यापार करने जाओ तो भगवान उन्हें सत्संग के वास्ते एक रास सो आदमी बन उन्हें सेठ जी ने जाओ तो सेठ जी आदमी गाड़ी में भरोड़ो है तो वो के भाई रास्ता तो हमें मतलब कोई है दंडी के रास्ता तू जातो धारा जा मार गाड़ी बताई बड़े की मतलब नहीं कहीं नहीं मुझे बताओ जन वो एक ही झूठ बोले अभिमानी बड़ी काजू का ही और कहना पकड़ने वाला था कौन तो इनमें ने देर मतलब देर और पते बड़ा की नहीं तो आप तो पूछते हैं क्या धन लेने की इच्छा है तो मेरी नाम में तो देर पत्ते भरे वैसे का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी सच्चिदानंद भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो ऐसा कहकर वो वहां से चले गए भगवान ने तू करना हो भगवान को अगर तेरे वचन है कि तेरी गाड़ी में बेल और पत्ते है तो तेरा वचन भगवान अंतर्ज्ञान हो गया अंतर्ज्ञान गिरा तो गाड़ी में एक जगह काजू का पिस्ता से पत्ते ही भरी हो तो दंडी महाराज ने जाने का पत्र वैसे नित्य किरण जीवन होने के बाद नाव को ऊंची ऊटी देकर चुका किया और जीव में भगवान अंतर्ज्ञान दिया तो वह नाव ऊपर उठ गई नाव में बेल पत्ते आज देखकर मूसा को जमीन पर पटक दिया मूसा खेलने पर अत्यंत शौक प्रकट करने लगा तब उसके समाचार ने कहा आप शौक न करें ये दंडी महाराज का श्राप है अतः उनके चरण में श्री चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी जमाता के वो सासू नमक पेश सासू महाराज के पास पहुंचा अंतिम भक्ति पास मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मेरी सेवा करें ऐसा कहकर मान सोकर तू रोने लगा तब दंडी भगवान बोले हे बड़े पुत्र मेरी आज्ञा से बार-बार अभी शिविरे सिंह राज साधु
आपकी माया से भगवान देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं बेटी बना कैसे जानूं? हो सकता है आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सहमति के अनुसार आपकी पूजा जब तक करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण करें। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्यामी हो गए। तब प्रसन्न सुस्वर जमादार नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथ सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने सतु नामक वेश्या के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने और उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर मौका को हुआ तथा कन्या को दोनों दिन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात शास्त्रदर्शी ने वही भगवान सहित सत्यदेव का विधि पूजन किया। किती बहन है? 3 एक है नहीं है देरीन एक हजार जा बंद कर दे। बंद कर देना।